पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लंबे समय से इनका जो प्रोटेस्ट है वो जारी है, लेकिन अभी तक सरकार इनकी मांग की तरफ ध्यान नहीं दे पाई है और लगातार जो कर्मचारी संगठन है वो या तो प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर बैठ के करके अपनी आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ सहारनपुर के ही ओल्ड पेंशनर्स हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप लोग लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान शायद इस तरफ नहीं जा रहा, क्या कहेंगे? जी हाँ, सभी सरकारी कर्मचारी संगठन लगातार जब से 1/1/2004 से ये नए भर्ती वालों को पेंशन बंद हुई है तब से ही लगातार पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पेंशन कोई भिक्षा नहीं है, ये कर्मचारी का अधिकार है जो जीवन भर उसने सरकार को सेवा दी है उसके बदले में। नंबर 2, पेंशन से केवल रिटायर्ड कर्मचारी की ही सुविधा और सम्मान नहीं है, बल्कि सरकार और उस सरकारी पद का भी सम्मान है जिस पद से वो निवृत्त हुआ है। सपोज दैट एक IAS ऑफिसर है, चीफ सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी है या DM है और रिटायर्ड हो जाए और उसका पैसा जो मिला है वो ख़त्म हो जाए तो वो किस स्थिति में जिएगा, ये सरकार के लिए ही सोचने का विषय है। और उससे अगला पॉइंट ये कि जब MP और MLA को और अनेक बार बनने पर भी पेंशन मिल सकती है तो 40 साल 30 साल की लंबी सर्विस करने के बाद सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं, वो हर हालत में और तुरंत लागू होनी चाहिए। ठीक है सर, आप बताइए, आप तो रिटायर्ड हैं और आपको तो पेंशन पुरानी मिल ही रही है, तो आप लोग क्यों फिर आगे इस तरह की मांग कर रहे हैं? इस प्रकार की मांग इसलिए करनी पड़ रही है कि जिस प्रकार हम सिक्योर हुए हैं जी। ये ज़रूरी नहीं कि रिटायरमेंट के बाद जो कर्मचारी रिटायर हुआ है कि आगे उसकी फैमिली भी सरकारी गवर्नमेंट सर्विस में हो, या उसको जैसा कि आजकल चल रहा है कि नौकरी नहीं है, भले लाले पड़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमारे बच्चे जो हैं इसमें आए, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं या उनकी पेंशन भी ख़त्म कर दी है 2005 से, तो वो लागू करना बहुत ज़रूरी है, जिससे जैसे हम सिक्योर हैं वो लोग भी सिक्योर रहे, उनका परिवार भी सिक्योर रहे। यही हमारी उनके समर्थन है इस मामले में। ठीक है, आप बताइए सर, लंबा समय हो गया आप तो प्रोटेस्ट करते हुए आप लोगों को? ये प्रोटेस्ट तो जब से ये पेंशन पुरानी पेंशन बंद हुई है तभी से लगातार चल रहा है, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान दे नहीं रही है। अभी हमारी भारत पेंशन समाज की मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमारे जो JCM है उसके मेंबर्स हैं, बल्कि सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी ये डिमांड रखी भारत सरकार के सामने कि सब जब MLA MP चाहे एक दिन के लिए भर्ती हुआ है, एक दिन के लिए जीता है और अगले दिन चाहे उसकी डेथ हो गई या वो समाप्त हो गई उसकी, तो उसको पेंशन मिलती है। अभी अग्निवीर भर्ती हुए हैं देश में, उनका क्या भविष्य है? सीमा पे मर रहे हैं, उनकी फैमिली के उनको क्या, अभी शादी हुई है 2 साल हुए, साल 6 महीने हुए और अभी उनकी मान लिया सीमा पर शहीद हो जाते हैं, उसके लिए कोई स्कीम नहीं है। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। और हम इसलिए लग रहे हैं, हमें मिल रही है पेंशन नो डाउट, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। वो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके लिए कोई ऐसी गाइडलाइन, ऐसी डिमांड रखें ताकि सरकार उस पर कुछ अमल करे और उनको कुछ लाभ मिले। सर, है कुछ उम्मीद कि सरकार सुन लेगी आपकी मांग या नहीं? देखिए, हम मांग कर रहे हैं, उम्मीद है कि हमारी मांग को सरकार सुनेगी भी और स्वीकार भी करेगी, क्योंकि आज की डेट में हम तो सिक्योर हैं, हम पुरानी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन नई पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय को तो थोड़ी बहुत मिल जाएगी लेकिन उसकी फैमिली को कुछ नहीं मिलने वाला। तो हम ये चाहते हैं कम से कम फैमिली पेंशन उसको मिले। आदमी को अगर इकट्ठा पैसा मिल जाता है तो उसके बाद वो किसी भी कारण से खर्च, मकान बनाना है, बीमारी हो जाती है तो खर्च हो जाता है, उसकी लाइफ जो है कहीं ख़त्म हो जाती है। उसके बाद पैसा नहीं है, वो कहाँ से, क्या वो भीख का कटोरा लेके बैठेगा गुरुद्वारे मंदिर के सामने? वो क्या करेगा? वो मजबूर हो जाएगा कि या तो खुदकशी करेगा या फिर वो बहुत मजबूर होगा कि भाई क्या करूँ, मेरे पास तो। और हमारी अगर पेंशन है तो हमें ये सिक्योर होते हैं कि हमें 1 तारीख को हमारी पेंशन मिल जाएगी और हम हैं, और हम इसलिए भी सिक्योर हैं, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हमें अगर कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली को भी हमारी जगह उसको पेंशन मिलेगी। तो ये दोनों बेनिफिट हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नई पीढ़ी को भी मिले, यही हमारी इच्छा, और सरकार को मांगना चाहिए इसको। ठीक है सर, आप बताएं सर, क्या सरकार अगर नहीं आपकी जल्द मांगे पूरी करती तो क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? रणनीति तो ये है, एकता में ताकत होती है। पूरा हिंदुस्तान की जनता को एक होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ MLA MP, जैसा साथियों ने कहा। MLA MP कोई नौकरी नहीं है,
सेवा है, सेवा की कोई वेतन नहीं होता। क्यों ले रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त वेतन? सेवा की कोई पेंशन नहीं होती। सेवा है, समाज सेवा कहते हैं, हम तो समाज सेवक हैं। और जो 40-40 साल नौकरी कर रहा है बंदा सरकारी, और उनके ही बिहाफ पे सरकार चल रही है। एमएलए एमपी सरकार नहीं चल रही। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, ये 4 स्तंभ हैं देश की राजनीति के और देश को चलाने वाले। तो केवल व्यवस्थापिका एमएलए एमपी से सरकार नहीं चलती, कार्यपालिका ही चला रही है। इन एमएलए एमपी की कोई क्वालिफिकेशन नहीं, अंगूठा छाप सीएम बनना है। आईएएस उसके हज़ारों अंडर में काम कर रहे हैं, आईपीएस हज़ारों। देश के लिए सोचने की बात है। जब चुनाव का टाइम आता है, हर स्टेट का बंदा कि भाई हम ओल्ड पेंशन लागू कर रहे हैं, तो वो भी भीखी हुई एक तरह की। चुनावों के टाइम ओल्ड पेंशन का बाजा बजाने शुरू कर देते हैं ये लोग। तो ओल्ड पेंशन हमारी, जैसा शर्मा जी ने कहा, भीख नहीं है, हमारा अधिकार है, वो होनी चाहिए। और वो सिक्योरिटी है हमें जीवित रहने के लिए। ओल्ड एज में तो केवल खाना पानी ही नहीं होता, मेडिकल की बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती हैं बंदे को। तो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत ज़रूरी है। एनपीएस तो क्या है? एनपीएस शेयर मार्केट से रिलेटेड है, उसमें कोई गारंटी ही नहीं कि शेयर मार्केट का पैसा डूब गया, इसलिए चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे सर? हमें इस बारे में यही कहना है कि जैसा कि हमारे सीनियर लोगों ने कहा, ये भीख नहीं है, वास्तव में ये भीख नहीं है, ये हमारा हक है। ओल्ड एज में आदमी की तरह तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं, तो पेंशन के माध्यम से उस आदमी को जो रिटायर हो चुका है एक सहारा रहता है, ताकि वो अपने परिवार को, अपने आप को देख रेख सही ढंग से कर सके। इसलिए गवर्नमेंट से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें पेंशन जो हमारे आने वाले साथियों को है उनको दिया जाए, ताकि वो अपने जीवन को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चल सकें। तो ये भीख नहीं है, अधिकार है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं, क्या कुछ है अभी भी उम्मीद सरकार मान लेंगे? अगर तो हम संगठित रहेंगे तो उम्मीद कायम रहेगी। अगर मैं कुछ बोलूँगा, कोई कुछ बोलेगा, उससे कुछ बोले, जब तक मजबूत संगठन होगा, इकट्ठे मिलकर चलेंगे तो। रही बात पेंशन की, सारी उम्र आदमी नौकरी करता है, 40-50 साल नौकरी करता है, उसके बाद बुढ़ापे में बच्चे उससे पूछे ना पूछे तो कहाँ जाएगा वो? कहना भाई साहब का कटोरा ले, रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट को चाहिए, रिटायरमेंट के बाद एक कटोरा दे दो उनको, भाई हम पेंशन तो हम तुम्हें देंगे नहीं, ये कटोरा है, मांगो रोटी खाओ। बस मेरा तो यही कहना है। ठीक है, तो साफ तौर पर यही सब लोगों का कहना है कि पेंशन अधिकार है उनका, वो भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से। और सरकार से लगातार मांग उनकी यही आ रही है कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए, ताकि जो न्यू जनरेशन जो भर्तियां हुई थी उनको उसका अधिकार मिले और जो सुविधाएं पेंशन में मिलती हैं वो उनको मिलते रहें। क्योंकि लगातार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब एक एमपी और एमएलए को एक बार निर्वाचित होने के बाद पेंशन मिलती रहती है तो आखिर इनको क्यों नहीं? TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।